दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं आपको नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। इसीलिए हम आज नेचर के बीच खड़े हैं, प्रकृति के बीच खड़े हैं और आपको हम बताएंगे ऐसे दो पावरफुल विटामिन, दो शक्तिशाली विटामिन जो आप फ्री में नेचर आपको देता है और उससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के ऑल बटन को दबाइए और दूसरों तक शेयर करिए। तो दोस्तों, वो दो विटामिन जो है पावरफुल, वो नेचर हमें देती हैं हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। और प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती है, प्रकृति फ्री में देती है, मुफ्त में देती है, लेकिन हम यूटिलाइज उसका प्रयोग हम बेहतर तरीके से नहीं करते हैं। वो दोनों विटामिन हैं, पहला विटामिन डी और दूसरा विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी नींबू से मिलता है और मेरे बैकग्राउंड में नींबू का पेड़ है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों विटामिन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने नेचर को चुना। इसके लिए थोड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी, परंतु मैंने नेचर को चुना आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, वो विटामिन जो है विटामिन सी नेचुरल विटामिन है, प्रकृति हमें देती है। कोई भी खट्टा फल होता है, नींबू हो, अनानास हो, संतरा हो, जो भी खट्टा फल मिलता है, मौसम्मी हो, उसमें आपको कीवी हो, उसमें आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। अब कैसे बूस्टर है ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए है कि ये नेचुरल यानी प्राकृतिक एंटी हिस्टामिनिक है, यानी एंटी एलर्जिक है। ये मास्ट सेल को एग्रेवेट करता है, जो एलर्जी को या एलर्जी से होने वाली किसी भी बीमारी को शरीर में होने नहीं देता। इसलिए विटामिन सी हमेशा ही अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलिटिस में मरीजों को फायदा पहुंचाता हो और ऐसे मरीजों को विटामिन सी लेना चाहिए। और दूसरा जो इसका फायदा है वो है आरबीसी के मैच्योरेशन में, यानी जो रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं आपके खून में, उनको ये मैच्योर करता है, यानी उसको बढ़ाता है और आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को यानी ब्लड के लेवल को कम होने से बचाता है। तो वहां से भी ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब हीमोग्लोबिन रहेगा बढ़िया से, आरबीसी मैच्योर रहेंगे, तो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में होगी। रोग कैसे लड़ती है रोगों के विरुद्ध? तो ब्लड से ही लड़ते हैं। ब्लड में जो कंपोनेंट होते हैं ल्यूकोसाइड्स और आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल, ल्यूकोसाइड्स में भी अभी आपको लिम्फोसाइट्स होते हैं, आपको स्नोफिल्स होते हैं, उसके बाद से आपको थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। इन्हीं सब चीजों से हम अपने शरीर को बचाते हैं, रोगों से यही लड़ते हैं और हमें स्वस्थ बनाते हैं। तो विटामिन सी जो होता है प्रकृति से हमें मुफ्त मिलता है, कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं आर्टिफिशियल यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नींबू घर पे लगाएं और वहीं से आप उसको यूज करें, उसके फल को यूज करें, नहीं तो मार्केट से सस्ता मिलता है, आप खरीद के करें। और ये आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर है और शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए यह क्षमता हमको देता है। तो विटामिन सी का फायदा। विटामिन डी पे हम आते हैं। विटामिन डी जो होता है इसको हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं। सनशाइन विटामिन इसलिए बोलते हैं कि धूप में जब हम पूरे शरीर को एक्सपोज करते हैं सप्ताह में 2 दिन के लिए, तो हमें जितनी विटामिन डी चाहिए मात्रा में उतना हमको मिल जाता है। बस शर्त यही है कि हमको सप्ताह में 2 दिन पूरे एक्सपोजर मतलब 10 से 15 मिनट के लिए हमें धूप में रहना पड़ेगा। अब विटामिन डी कैसे बनता है? विटामिन डी 3 तरह का होता है, विटामिन D1, D2, D3। इस पूरे ग्रुप को जो फैट सोलेबल विटामिन है, वसा घुलनशील विटामिन है, इसको हम लोग विटामिन डी की श्रेणी में लेते हैं। और ये विटामिन डी हमारे स्किन के अंदर बनते हैं। स्किन के अंदर प्रोसेस से एक कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। वो सनलाइट जब पड़ता है, जिसमें यूवी अल्ट्रा वायलेट बी लाइट जब पड़ती है, तो मैकेनिज्म एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। विटामिन डी में यानी और मेनली विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। ये कोलेकैल्सिफेरॉल जब स्किन के माध्यम से मांस से होते हुए लेबर में पहुंचता है, वहां एक हाइड्रोक्सिलेशन होता है, एक OH जुड़ता है और एक किडनी में OH जुड़ता है और वहां से वो कैल्सिट्रॉल बनाता है, जो इंटेस्टाइन में पहुंच के
कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट, ये तीनों को फूड से एब्जॉर्प्शन, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें से कैल्शियम जो भी हम लेते हैं उसका अवशोषण हमें छोटी आंत में कराता है। अगर विटामिन D3 हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में नहीं रहे तो हम कैल्शियम जो भी लेते हैं नेचुरली या सप्लीमेंट के थ्रू, वो उसका एब्जॉर्प्शन यानी शोषण नहीं हो पाएगा और विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो विटामिन डी को शरीर में बनाने के लिए एक तो धूप में रहना जरूरी है और दूसरा हमें अपने लीवर और किडनी दोनों को मजबूत रखना है, स्वस्थ रखना है। और लीवर और किडनी को स्वस्थ कैसे रखेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। तो इन दोनों को स्वस्थ रखते हुए आप इसको भी मुफ्त में ले सकते हैं और कहीं से इसको आर्टिफिशियल से लेने की जरूरत नहीं है। वैसे विटामिन डी आप 3 तरीके से ले सकते हैं। एक तो फ्री में सनशाइन के द्वारा, सनलाइट के द्वारा आपके स्किन के अंदर बनता है। दूसरा आप फूड के द्वारा यानी भोजन के द्वारा जो आपको अंडे के योक में मिलता है, साल्मन फिश में मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में मिलता है। और तीसरा आपको सप्लीमेंट के थ्रू जो मार्केट में आपको कैल्सीफेरॉल की कैल्सीफेरॉल की गोली विटामिन D3 की आती है, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। लेकिन आप ये दोनों विटामिन प्राकृतिक रूप से आप ले सकते हैं, वो भी मुफ्त में, और इन दोनों को लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन डी जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में करता है तो कैल्शियम आपके हड्डी और दांतों को मजबूत करते हैं, यानी आपके बोन को स्ट्रांग करता है। और बोन में ही जो बोन मैरो होता है वहीं ब्लड बनता है और वहीं ब्लड RBC, WBC बनते हैं, जिसमें रोगों से लड़ने की पूरी शक्ति होती है। अगर RBC, WBC बोन मैरो में नहीं बनेंगे तो हमें रोग से लड़ने की क्षमता हमें नहीं मिलेगी। तो विटामिन डी का इम्यूनिटी से में ऐसे ही रोल है। तो विटामिन डी के कारण ही हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता प्रदान होती है। अभी रिसर्च में पता चला है कि जिसको विटामिन डी की कमी है उसको कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था विटामिन डी और विटामिन सी के विषय में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को देखते हुए अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करिए और नेचुरली विटामिन डी यानी विटामिन D3 को लीजिए और विटामिन सी यानी साइट्रिक एसिड को लीजिए और इसको अपने शरीर में लेते हुए अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। धन्यवाद।